सर, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी पूर्णिया जिला का बैसा प्रखंड अंतर्गत रोटा ग्राम में अवस्थित श्री नाहिद गनी साहब, जो AMIM के महासचिव हैं तथा वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं, उनके साथ क्षेत्र के को लेकर कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय बताया जाए। मैं हाजी नाहिद गनी जी समाज सेवी जी अमूर विधानसभा। जी। पार्टी के सर आप महासचिव के पद पर हैं AMIM से। जी, मैं जी। प्रदेश का यूथ का जी। प्रदेश महासचिव हूँ। जी जी। और सर, पार्टी का मैं खादिम हूँ। जी मैं पार्टी के जो भी प्रोटोकॉल उनके हैं उसको मुकम्मल तौर से अंजाम देता हूँ। सर, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है सर, हार्दिक अभिनंदन है सर। सर, सबसे पहले विधानसभा चुनाव 25। सर, सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र को, अपनी अपनी समस्या को लेकर पार्टी की जनताओं को लुभावना सपने दिखा रहे हैं कि मैं अगर सत्ता में आता हूं तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ऐसे में सर, आपका जो पार्टी है AMIM, अगर वो जीत कर आता है सर दोबारा 25 में, तो आपके पार्टी की ओर से जो क्षेत्र में विकास के कार्य किए गए हैं उसमें कितनी तेजी आ सकती है सर? देखिए, AMIM जो है जी एक जो पार्टी है, जी तो ये बस AMIM का दूसरा नाम है काम। जी यानी अमूर विधानसभा का एक जो विधायक जी आज सिटिंग विधायक हैं जी अख्तरुल इमान साहब, जी। जो पार्टी के पूर्व में जी जो डायरेक्ट मतलब ये जो खारी रसीली पुल है, ये खारी क्या नाम है, याभेपुर का जो पुल है, जी। ये डायरेक्ट कानकी से जोड़ेगा हम लोग के क्षेत्र को। जी जब कानकी से जोड़ेगा तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों की कीमत कम होगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। जी और दूसरी बात, AMIM और दूसरी जगह से अगर कामयाब होती है जी तो जिस तरह से अमूर विधानसभा के लोगों के बीच रह के AMIM ने काम किया है, उससे भी कहीं बेहतर हम लोग काम करेंगे और काम करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। सर, आपके पार्टी के टिकट पर पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत सारे जनता बहुत प्रतिनिधि जीतकर सर विधानसभा को गए आपके पार्टी के टिकट पर सर AMIM से, और राजद में या अन्य पार्टी में सर वो मिल गए। तो क्या सर ऐसे में क्या हालात बनेंगे कि अगर वो दोबारा आपके पार्टी का सहायता लेना, शरण में आना चाहे या आपके पार्टी के में घुसना चाहे, तो उसको क्या जगह दी जा सकेगी? देखिए, AMIM जो है जी कोई 5 सीट की जी गाड़ी नहीं है जी जो 5 के अलावा चौथा नहीं बैठ सकता है या पांचवा छठा नहीं बैठ सकता है। जी। ये एक पार्टी है। इस पार्टी में कोई भी आना चाहे उसके लिए जगह हमेशा खाली है। जी। लेकिन जिन जिन लोगों ने AMIM के सीट से जीत के जो उन्होंने मतलब जो फैसला लिया, वो जी। फैसला उनका गलत था, क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा किया था और भरोसा करके उनको जिताया। जी। उनको जिता के उनको भेजा इस उम्मीद से जी। कि क्षेत्र के मसाइल पे वो काम करेंगे। जी। लेकिन उन लोगों ने जनता के साथ नाइंसाफ़ी की। जनता उसका जवाब इस इलेक्शन में देगी। सर, एक छोटा सा सवाल। आपके क्षेत्र के बहुत ऐसे पंचायत जनप्रतिनिधि हैं जो स्थानीय जो वर्तमान विधायक के पक्ष में बोलते हैं वेल क्वालिफाइड विधायक हैं हमारे, वही सर पक्ष में बोलते हैं वेल क्वालिफाइड विधायक हैं हमारे, वही सर कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो आपके विरोध की भाषा बोलते हैं। तो ऐसे में सर जनताओं पर, मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं उनके खिलाफ ज़्यादा कुछ आपके चैनल के माध्यम से नहीं कहूँगा। जी बस 2-3 बातें मैं कहूँगा। जी मस्तान साहब हमारे बुजुर्ग MLA हैं, जी यानी वरिष्ठ मतलब बुजुर्ग नागरिक हो चुके हैं जी और बुजुर्ग नागरिक जी। हैं और एक्स MLA और एक्स मंत्री भी हैं। जी तो मैं ज़्यादा उनके नाम पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता मीडिया के सामने में। जी बस इतना ही कहूँगा कि अब वो आराम करें, जी ठीक है, और अब हम लोगों को मौका दें, जी क्योंकि उनका जो काम है, जी उनका जो कार्यकाल रहा, तो उन्होंने जनता के लिए जो कुछ भी किया होगा, जी मैं इस चीज़ से मतलब
मैं इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जो कुछ उनसे हो सका उन्होंने किया। अब ये है कि अब वो उस उम्र के नहीं हैं जो कुछ कर सके। अब वो अपने सेहत का ख्याल रखें और वो अब अपने आराम की जगह को पकड़ लें। अब हम नौजवानों को, युवाओं को मौका दें और 35 साल तक अमूर विधानसभा जो घाटे में गया है, तो ये जो पगड़ी और ये सेहरा जो बांधा जाएगा तो ये मस्तान साहब के सर पे बांधा जाएगा। क्योंकि ये जो 4 साल का जो अरसा गुजरा, हम लोगों ने जो लोगों को जगाया, लोगों को ज़बान दी और जितना काम ये 4 साल में हुआ, 1 साल तो कोरोना में चला गया, 3 साल में जो काम हुआ वो 35 साल में नहीं हुआ था। क्योंकि 35 साल में अगर सिर्फ अमूर विधानसभा की हर आवाज़ को अगर वो उठाते तो आज ये पीढ़ी इतने पीछे नहीं होती जितना ये पीढ़ी बिछड़ चुकी है। क्योंकि ये जो हमारी जो सुरजापुरी बिरादरी है या पुलैया बिरादरी है, ये आज ये समझ लीजिए कि हमारे विधायक की वजह से, हमारे मंत्री जी की वजह से आज ये पीढ़ी ये समझ लीजिए कि गुमनामी के क्षेत्र में चली गई है। यानी इनका कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि इनको कभी उठने दिया नहीं गया। आज यूँ मान लीजिए कि मंत्री जी मस्तान साहब अपने फैमिली से किसी को नेता नहीं बनाए हुए। क्यों? क्योंकि अगर वो नेता बनाते तो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ के लोगों को कभी भी उन्होंने जगाने का काम नहीं किया। सिर्फ क्या किए, जीतने के बाद उसके बाद वो या तो पटना पकड़ लिए या अपना घर पकड़ लिए। जो भी काम थोड़ा बहुत उनसे हो सकता था वो उन्होंने किया। लेकिन लोगों को क्षेत्र के जो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो बदहाली थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बदहाली थी, और यहाँ का जो सबसे बड़ा समस्या है नदी कटाव का, नदी कटाव के मसाइल पे कभी उन्होंने बात नहीं किया। आज हज़ारों एकड़ ज़मीन विलीन हो चुकी है इस 35 साल में। आज गांव का गांव उजड़ चुका है इस 35 साल में। लेकिन कभी भी विधानसभा में ये सवाल, विधानसभा का कोई दीवार गवाह नहीं है कि मस्तान साहब ने कभी इस मसले पे बात की हो। लेकिन इस 4 साल में विधानसभा का हर ईंट गवाह देगा कि अख्तरुल ईमान ने यहाँ के क्षेत्र के सारे मसाइल पे बात की है। यानी शिक्षा के मसाइल पे उन्होंने बात की, स्वास्थ्य के मसाइल पे उन्होंने बात की, यहाँ के पुल पुलिया के मसाइल पे उन्होंने बात की, यहाँ के क्षेत्र के सारे मसाइल